तो दोस्तों इंडियन क्रिकेट में एक नया चैप्टर अब लिखा जा रहा है और उसका नाम है शुभमन गिल। हाँ, वही लड़का जो प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट के टाइटल के साथ बड़ा हुआ है और अब वो ऑफिशियली ओडीआई का कैप्टन भी बन चुका है। मतलब वो गिल जो पृथ्वी शॉ की कैप्टनसी में खेला करता था, वो गिल जो पृथ्वी शॉ के सामने दब गया था, उस खिलाड़ी ने जिस तरीके का टेम्परामेंट पिछले कुछ समय में दिखाया है कि आज वो इंडियन क्रिकेट के सबसे कांटेदार सिंहासन के ऊपर बैठ चुका है। सुनने में जरूर लगता है कि आप ओडीआई टेस्ट के कैप्टन बन चुके हैं, लेकिन इंडिया में कैप्टन बनना क्रिकेट टीम का वाकई में किसी कांटों के ताज को पहनने से कम नहीं है, तो सिंहासन भी कांटों का ही सही। मतलब बात यह है कि अब गिल के कंधों पर वो जिम्मेदारी आ चुकी है जो पिछले कुछ सालों से रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली के पास थी। और ये सिर्फ एक रैंडम डिसीजन नहीं है या जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन नहीं है। बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि इंडियन क्रिकेट का रोड मैप अब फ्यूचर के लिए सेट हो चुका है और उस फ्यूचर के लीडर का नाम है शुभमन गिल। देखिए, सबसे पहले एक चीज आप मान लें कि रोहित शर्मा की ओडीआई कैप्टनसी एक गोल्डन चैप्टर थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने से लेकर एशिया कप T20 वर्ल्ड कप तक बंदे ने इंडिया के आईसीसी ट्रॉफी के ड्रॉट को पूरी तरीके से खत्म किया। लेकिन दोस्तों, टाइम एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए भी नहीं रुकती। रोहित और विराट अब बस ओडीआई फॉर्मेट में ही अवेलेबल हैं क्योंकि दोनों ने टेस्ट और T20 से रिटायरमेंट ले लिया है। मतलब बात क्लियर है कि अब उनका रोल सीनियर प्लेयर्स का होगा, लेकिन कैप्टनसी की कुर्सी ऑफिशियली अब शिफ्ट हो चुकी है। एंड ऑनेस्टली ये एक इमोशनल मोमेंट भी है। मतलब इमेजिन कीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद आप ट्रॉफी लिफ्ट करें और अगले ही टूर पर आपकी कैप्टनसी आपसे ले ली जाए। अजीत आगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि रोहित को पहले ही इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया था। मतलब कोई बैकडोर पॉलिटिक्स या फिर यहां पर किसी गंदी राजनीति की बात आप नहीं कर सकते। एक पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन यहां पर रखा गया। लेकिन उसके बावजूद भी रोहित का कैप्टेंसी जर्नी ऑफिशियली अब खत्म हो चुका है। अब सवाल है, गिल क्यों? देखिए, ये लड़का पहले ही टेस्ट कैप्टन बन चुका था जब रोहित ने रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में वाइस कैप्टन भी बना रहा। मतलब एक्सपीरियंस भी गैदर कर ही रहा था। 26 साल का है, काम है, कंपोज्ड है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसमें लॉन्ग टर्म विजन फिट होता है। बीसीसीआई चाहती है कि 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में गिल के अंडर में हो। मतलब बात क्लियर है, ये डिसीजन एक स्ट्रैटेजी है, सिर्फ एक टूर के लिए गैम्बल नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, श्रेयस अय्यर को एक बार वाइस कैप्टन बना दिया गया है। मतलब कि गिल के साथ में एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम बना रहेगा। गिल कैप्टन, अय्यर वाइस कैप्टन एंड ड्रेसिंग रूम में रोहित कोहली जैसे महान सीनियर्स। ये कॉम्बो काफी इंटरेस्टिंग होगा। फ्यूचर और पास्ट एक ड्रेसिंग रूम में दिखाई देगा। जाहिर सी बात है, चीज बढ़िया रहेगी। अब असली टेस्ट आएगा अक्टूबर 19 से पर्थ में। गिल का पहला सीरीज ओडीआई कैप्टन के रूप में, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके घर पर। पर्थ की बाउंसी पिचेस, हॉस्टाइल क्राउड और सामने पैट कमिंस की आर्मी। यहां गिल की लीडरशिप का असली टेस्ट होगा। सीरीज में सरप्राइजिंगली जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है। मुझे समझ में ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप एशिया कप के तुरंत बाद में, जो कि काफी इंटेंस एशिया कप था, उसके तुरंत बाद में आप वेस्टइंडीज जैसी टीम के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज मीनिंगलेस होनी है, उसमें आप बुमराह को खिला रहे हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो एक अच्छी ओडीआई सीरीज होनी है, आप उसमें बुमराह को रेस्ट दे रहे हो। ये बात टोटली समझ से परे। मतलब अगर आपको उसका वर्कलोड मैनेज करना ही है तो आप ये कर सकते हो ना कि आप उसको टेस्ट सीरीज से रेस्ट दे दो। भाई यहां पर आप अर्शदीप को मौका दे दो, आप आकाशदीप को मौका दे दो, क्योंकि आकाशदीप इंजर्ड नहीं है, वो अभी खेल रहा है, तो आप उसको खिला सकते थे। तो यहां पर बुमराह को वेस्टइंडीज के खिलाफ खिलाकर आप क्या उखाड़ना चाह रहे हो, ये मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है। और ओडीआई में आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खिला रहे हो, ये आपका वर्कलोड मैनेजमेंट है। खैर, हार्दिक पांड्या जो है वो इंजर्ड हैं। ऋषभ पंत अभी तक रिकवर हो नहीं पाए हैं। मतलब गिल के पास में एक हाफ स्ट्रेंथ स्क्वाड होगा। और कैप्टन बनने का मतलब ही होता है कि आपके रिसोर्सेज जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपको उन्हीं से सब चीजों को हैंडल करके, प्रेशर को निगेट करके टीम को जिताना पड़ेगा। और एक और बात, जायसवाल को बैकअप ओपनर के रूप में यहां पर भेजा गया है, लेकिन आगरकर ने क्लियर किया है कि ओपनिंग रोहित और गिल ही करेंगे। मतलब प्रिंस और हिटमैन अब एक साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, बट कैप्टनसी का टैग गिल के साथ होगा। इमेजिन कीजिए इस सीन को कि रोहित शर्मा टॉस के लिए ग्राउंड पे जाता था और अब टॉस के लिए गिल जाएगा। रोहित साइड में खड़ा रहेगा एज अ प्लेयर। मतलब ये विजुअल्स ही अलग होंगे। सिलेक्टर्स ने कुछ बड़े डिसीजंस लिए हैं, जैसे रविंद्र जडेजा को सरप्राइजिंगली ड्रॉप किया गया है और उनकी जगह पर अक्षर पटेल पे ट्रस्ट दिखाया गया है, ये कहकर कि 2 स्पिनर्स तो हम लेफ्ट आर्म के नहीं लेकर जाएंगे। वॉशी सुंदर को वापस बुला लिया गया है। ध्रुव जुरेल ने संजू सैमसन को बैकअप कीपर की रेस में हरा दिया है। रिसेंटली बंदे ने भी सेंचुरी भी मारी है। और हाँ,
नीतीश कुमार रेड्डी, ये नाम याद रखना, हार्दिक पांड्या की इंजरी रिप्लेसमेंट के रूप में बंदे को ओडीआई और टी20 दोनों स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है। मतलब कि इंडियन क्रिकेट अब नए प्लेयर्स को फास्ट ट्रैक कर रहा है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। देखिए दोस्तों, अब जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, ये सिर्फ एक कैप्टेंसी चेंज का बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मैसेज है, इंडियन क्रिकेट अब अपने लेजेंड्स पर ओवर रेजिलियंस जो है वो खत्म कर रहा है। फ्यूचर को सिक्योर करना एक बड़ा टास्क है। रोहित और विराट अब टीम का पार्ट रहेंगे, लेकिन स्पॉटलाइट अब गिल और उसकी जनरेशन पर रहेगी। एंड ऑनेस्टली ये एक रिस्की मूव भी है। अगर गिल डिलीवर कर पाता है तो वहीं से उसका कैप्टन कूल 2.0 का टैग बन जाएगा। लेकिन अगर सीरीज खराब गई तो फैंस और मीडिया दोनों उसके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि कैप्टेंसी एक ब्लेसिंग भी होती है और एक वहीं पर कर्स भी होता है। अब जरा हम लोग एक बार टीम की कंपोजिशन को देख लेते हैं कि कैसी क्या टीम है। ये दोनों ही टीमों के स्क्वाड हैं, आप देख सकते हैं। गिल वाली जो टीम है वो ओडीआई की है, ऑब्वियस सी बात है। एंड सूर्य वाली टीम जो है वो टी20 की है। मुझको यहां पर कोई भी सिलेक्शन ओडीआईज में ऐसा नहीं लगा जो कि अनवांटेड है, बस एक सिलेक्शन को छोड़कर, और वो है जसप्रीत बुमराह का जो नहीं हुआ। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने के लिए जा रहे हैं, आप बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं तो यू हैव टू गो विथ योर बेस्ट बॉलर्स, और आप बुमराह जैसे बॉलर को ओडीआई में लेकर नहीं जा रहे हो। ठीक है, आप तब भी अच्छे बॉलर्स लेकर जा रहे हो, सब चीजें आपकी ठीक है। अर्शदीप को यहाँ लेकर जा रहे हो, प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर जा रहे हो, सिराज जा रहा है, हर्षित राणा जा रहा है। बट स्टिल आई फील कि यहां पर आप हर्षित राणा को या प्रसिद्ध कृष्णा को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खिला सकते थे, एंड यू वुड हैव ऑप्टेड टू गेट बुमराह ऑस्ट्रेलिया, वो ज्यादा बेहतर रहता। खैर, बुमराह यहाँ पर टी20 मैचेस के लिए अवेलेबल हैं, यहाँ पर उनका सिलेक्शन किया गया है। बाकी एज सच कुछ भी अलग नहीं है। रोहित और विराट के अलावा यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा बहुत अलग चीज़ें आई हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये रोहित शर्मा का कुछ रिकॉर्ड है। थैंक यू कैप्टन रोहित शर्मा के हिसाब से पोस्ट किया गया है। टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या किस सीन रहा था, सब चीज़ें बताई गई हैं। टू बीसीसीआई गंभीर एंड आगरकर, लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। 1 लाइक इज इक्वल टू 10 स्लैप्स, यू डिजर्व्स अनदर 15 years ऑफ ट्रॉफी ड्रॉट, बीसीसीआई एमसी गंभीर। मतलब लोग खुश नहीं हैं कि आपने बंदे को इस तरीके से वहां से हटा दिया है। द थर्ड नेम इन द फर्स्ट पिक्चर हिट्स डिफरेंटली, कुछ इसी तरीके के अब जो सीन्स हैं आप देखने के लिए खैर मिलेंगे भी नहीं। तो ये जो पूरा सिनेरियो इस समय क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग खुश नहीं है, एज सिंपल एज दैट। दोस्तों, अब सवाल आप लोगों के लिए है, शुभमन गिल का कैप्टन बनना सही डिसीजन है या वाकई में जल्दबाजी में लिया गया है? क्या आपको लगता है कि वो रोहित जैसे सक्सेसफुल हो पाएंगे या प्रेशर में टूट जाएंगे? कमेंट्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में क्रिकेट में काफ़ी उठापटक होने वाली है। एंड यकीन मानिए, आप इस उठापटक को मिस करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अब सही मायने में रोहित और विराट का आप फेयरवेल देखेंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।